बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 6, वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी योजनाएं। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। अरे बेटा लक्ष्मी, कहाँ रह गई तू? बस आई दादाजी, ये आ गई। वैसे दादाजी, आज आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ, क्योंकि वे सब हमारे परिवार के ही है ना, और अपने दोस्तों से मिलकर खुशी क्यों नहीं होगी भला। ये बात तो ठीक कहते हैं दादाजी आप। तो चलिए, मैं भी रेडी हूँ। शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दादाजी, और ये हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर
तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियाँ बनाकर और नए कार्यक्रम को चलाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। अरे बेटा लक्ष्मी, तुम्हें अपने वो वकील साहब तो याद होंगे ना? दादाजी, वकील साहब? कौन वकील साहब? अरे वो अपने दीपक बाबू। अच्छा, हाँ हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे वो कोई एकीकृत नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। क्या होता है बेटी वो? अच्छा दादाजी, वो मैं आपको बताती हूँ। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा बेटा लक्ष्मी, लेकिन ये तो बताओ इसमें होता क्या है? अरे दादाजी, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें होती है। तुम मजाक तो नहीं कर रही क्या? इतने सारी सुविधाएं दे रही सरकार? अरे दादाजी, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी भाई है, और वो भी बिना कुछ किए? अरे दादाजी, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी है। यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आइए सुनते हैं कि इस बारे में हमारे अधिकारी क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं सतीश कुमार सोलंकी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, उज्जैन संभाग, उज्जैन। आज मैं आप सभी को भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस योजना का परिचय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा BPL के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना 2007 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में NSAP कहते हैं, इसके तहत शुरू की गई थी। इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: आर्थिक सहायता प्रदान करना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जीवन स्तर में सुधार, बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा, समाज के बुजुर्ग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाना। गरीबी उन्मूलन, वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न गरीबी और भुखमरी को कम करना।
सम्मान और गरिमा, बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना। अब इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। पहला है आयु। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। विशेष लाभार्थियों के लिए जैसे 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अलग से उनके लिए प्रावधान है। दूसरी इसकी पात्रता है गरीबी रेखा। लाभार्थी का नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल होना चाहिए। अन्य शर्तें, लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। अब हम बात करते हैं पेंशन की राशि की। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर तय की जाती है। 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थी उन्हें 200 रूपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी, इस श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को 500 रूपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। राज्यों का योगदान। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 300 रूपए राज्यांश मिलाकर कुल 500 रूपए प्रति माह प्रदान की जाती है। आवेदन प्रक्रिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को सरल बनाया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त करना। लाभार्थी निकटतम ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जनपद पंचायत कार्यालय या नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेजों को जमा करना। आवेदन पत्र के साथ ये दस्तावेज लगते हैं। आयु प्रमाण पत्र, इसके अंतर्गत जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र या चिकित्सा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। इसके अलावा बीपीएल कार्ड या गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं। ऑनलाइन आवेदन। कुछ राज्यों में आवेदन ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध प्रदान की गई है। लाभार्थी संबंधित पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र में भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन जमा किए जा सकते हैं। अब इसकी जांच और स्वीकृति जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वे आवेदन की जांच करते हैं, पात्रता को सुनिश्चित करते हैं और पेंशन स्वीकृत करते हैं। योजना के कुछ फायदे मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बुजुर्ग नागरिकों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुधार, भुखमरी और गरीबी में कमी। यह योजना समाज में बुजुर्गों की स्थिति में सुधार लाती है, उनकी स्थिति को बेहतर बनाती है, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। इस योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं और सुधार की संभावनाएं भी हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों के पास दस्तावेजों का अभाव रहता है या दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होते हैं, कहीं नाम, जन्म तिथि मिसमैच होते हैं। आधार कार्ड में भी कहीं बार जन्म तिथि आदि में मिसमैच होता है। तो हमारे बुजुर्गों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें। और हम इसके निष्कर्ष की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हमारे देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक प्रभावशाली पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि बुजुर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी देती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही हमें समाज में बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की भावना बनाए रखनी चाहिए। वे हमारे अनुभव और ज्ञान का भंडार हैं और उनका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद, नमस्कार और धन्यवाद रेडियो दस्तक। मैं सभी से यह कहना चाहूँगा, रेडियो दस्तक सुनते रहिए। आप सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM। दादाजी, अब तो आपको मेरी बात पे भरोसा है ना? हाँ बेटा, लेकिन क्या दादाजी? अब बोलिए भी। बेटा, ये पेंशन योजना तो फिर वरदान हो गई। बुजुर्गों के लिए कब से शुरू हुई है? इसका नाम तो बताओ तुम। दादाजी, वृद्धावस्था में पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जो कि 1995 में शुरू की गई थी, और साथ ही वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं शामिल है। अच्छा, तो दीपक बाबू इसी की बात कर रहे थे क्या? इसका लाभ क्या है बेटा, ये तो बता। जी दादाजी, बिल्कुल बताती हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्ध जनों को मासिक पेंशन दी जाती है। अरे वाह,
वैसे ये योजना काम कैसे करती है? यह योजना मुख्य रूप से 60 साल और उससे ऊपर के वृद्ध जनों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। दादाजी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का जीवन चलना मुश्किल हो जाता है और उनके पास कोई स्रोत नहीं होते, तब उन्हें एक नियमित पेंशन यानी कि राशि देना है। ये राशि उन्हें उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है और इस योजना के तहत वृद्ध जनों को हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है। ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है। मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, जैसे कि नियमित आय का स्रोत न हो। बस इतना ही ना? केवल इतना ही नहीं दादाजी, कुछ मामलों में तो यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बिटिया, हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट बता दे, इस योजना का लाभ लेने में किन कागजों की जरूरत होती है? ये तो दादाजी बिल्कुल आसान है। आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी, बैंक खाता, क्योंकि दादाजी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसलिए आपके बैंक खाते का विवरण होना जरूरी है। बस यही मामूली कागजातों की जरूरत है दादाजी। अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बता, इसके लिए कुछ फार्म भरना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ फार्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, ये तो बताओ। ये तो बिल्कुल आसान है दादाजी। इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन या फिर सीधे कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने गाँव या शहर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम। क्यों, आसान है ना दादाजी? अरे वाह, बहुत खूब बेटा, इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने तो सबको। वैसे ये योजना तो कमाल की है भाई। अरे ये लगता है कि किसी हमारे श्रोता का फोन आ रहा है, किसी को जानकारी चाहिए। आओ सुनते हैं लाइन पर कौन है। हेलो भारत भाई, मैं अनिल बोल रहा हूँ। मैंने अपनी कुछ जमीन बेची थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आपकी पोती तो बाहर रहकर पढ़ाई करती है, पूछ के बताओ ना, मुझे कुछ उससे मासिक आय हो जाए। ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताता हूँ। तब तक सुनते रहिए अटल वयो अभ्युदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो दस्तक पर। जी भैया, ठीक है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे तो फोन पर फोन आ रहे हैं और तुम सब पर जवाब भी दे रही हो। तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो। सब आपके आशीर्वाद का कमाल है दादाजी। अच्छा बेटा लक्ष्मी, जिन श्रोता का फोन आया था उन्हें ये बताओ कि अपना पैसा वो कहाँ निवेश करे। इसके लिए तो सबसे सुरक्षित है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अरे ये कौन सी योजना आसमान से टपक पड़ी भाई? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दादाजी भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है ताकि उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। दादाजी, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर एक सुनिश्चित ब्याज दर के साथ पेंशन मिलती है, जो उन्हें बाजार में ब्याज दरों में हो रहे उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक स्थिर आय प्रदान करती है। अच्छा, यानी तू ये कहना चाहती है कि इसमें पैसे जो जमा किए हैं वो तो सुरक्षित रहेंगे ही और पेंशन भी मिलेगी। ये बात तो हुई आम के आम और गुठलियों के दाम। बिल्कुल ठीक समझे दादाजी। ये योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है और पेंशन को मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करना होता है। हाँ, वैसे ये बताओ कि इसमें कितनी ब्याज दर है और ये भी बताओ कि ये योजना कितने समय के लिए है? दादाजी, इस योजना का कार्यकाल 10
10 वर्षों का होता है, यानी एक बार निवेश करने पर आपको 10 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होती है। ये योजना एक सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है जो सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज की दर सालाना होती है और ये योजना अवधि के लिए निश्चित रहती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन योजना का लाभ कैसे लेंगे? दादाजी, इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ की भी प्रक्रिया मैं आपको बता ही देती हूँ, वरना आप मन में संकोच करेंगे। अरे बेटा, तुम्हारे रहते हुए मुझे कौन सा संकोच? दादाजी, इस योजना में निवेश करना बहुत सरल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले किसी भी नजदीकी LIC शाखा कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें या फिर LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। नंबर 2, आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इसमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चेक शामिल होता है। नंबर 3, आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर LIC आवेदन की समीक्षा करेगा और स्वीकृति के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं। नंबर 4, योजना में प्रवेश होने के बाद आपको पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किया जाएगा और पेंशन भुगतान आपके द्वारा चुने गए विकल्प मासिक, तिमाही आदि के अनुसार शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है। मान लो किसी को कोई गंभीर समस्या आ गई तो वो क्या करेगा? जी दादाजी, यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की गंभीर बीमारी की स्थिति में समय से पहले निकासी की सुविधा भी है। इस स्थिति में जमा राशि का 98% वापस कर दिया जाता है। साथ ही 3 वर्षों के बाद इस योजना पर लोन दिया जाता है। अधिकतम लोन राशि में योजना में जमा की गई राशि का 75% होता है। हाँ, ये तो सही बताया तुमने। अब ये भी बता दो कि इस योजना के लिए कौन कौन से कागज लगते हैं? सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड पहचान के लिए, पैन कार्ड टैक्स से संबंधी जानकारी के लिए, बैंक खाता विवरण पेंशन राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए और आपका पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। इस बारे में आपको आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं ये लोकगीत। गुरुदाता तुमने दया तो करी दी हमारी, दुखते सिनाव तिराई। सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी हमारी, नाव तिराई। आसो हम शब्द का जाप जपाया ना बित निगाह धरी, संतोरे भाई। शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी, संतोरे भाई। अरे दुर्ता मारी चढ़ी सैल पे, दुर्ता मारी चढ़ी सैल
संतोरे भाई। हाँ प्याला पाय गुरु नाम करे आत्म सेन करी संतोरे भाई। और घना दिना की जाति सुरता, घना दिना की जाति सुरता, या नाम की बूंदरड़ी गुरुदाता सबने दया को करी थी मारी से नाम तिराई। सतगुरु जी सबने दया को करी थी मारी से नाम तिराई। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल ही नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो श्रोताओं, अब दीजिए हमें इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन।
कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। रेडियो दस्तक